हेलो दोस्तों, और बताइए कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आप और हम में। हमने पिछले लेक्चर में फिजिक्स को देखा था। हाई स्कूल की पूरी फिजिक्स हम लोग देख चुके हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की, और आज पहले चैप्टर से शुरू करेंगे केमिस्ट्री को। तो थोड़ा सा पेन और कलम ले लीजिए और शुरू हो जाइए। देखिए बिल्कुल आसान है, एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को समझते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जिसमें तत्वों के गुणधर्म, संगठन, प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। गुणधर्म, संगठन, प्रकृति, अम्लता, क्षारकता, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पिता यानी कि फादर साहब केमिस्ट्री हमारे सबको पता है, लेवासियर जी हैं। देखिए लेवासियर जी हमारे फादर्स केमिस्ट्री हो गए। ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है अगर उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो केमी नामक शब्द से हुई है। दरअसल हुआ क्या था, देखिए केमी नामक शब्द से हुई है। केमी का अर्थ होता है काली मिट्टी या काला रंग। देखिए वहां की जो मिट्टी थी उसका रंग था काला, और ज्यादातर चीजें जो है हमारे केमिस्ट्री में पाई गई है वो कहाँ से पाई गई है? मिट्टी से पाई गई है। अधिकतर एलिमेंट जो शुरुआत के प्रारंभ में हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? मिट्टी से पाए गए हैं। इसलिए इसकी जो एक वर्ड आया किस शब्द से उत्पत्ति हुई है अगर पूछेगा तो बता देंगे केमिस्ट्री केमी नामक शब्द से उत्पन्न हुई है। इसमें क्या होता है? संगठन, गुणधर्म, संरचना, प्रकृति, तमाम प्रकार की चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसके पिता कौन है? तो फादर लेवासियर जी। अच्छा बात करते हैं, ये उत्पत्ति हो गई और ये हो गए हमारे जन्मदाता। ठीक है, हमें जो पढ़ना है उस चैप्टर में वो पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए देखिए क्या करना है कि बहुत ज़्यादा दिमाग को लोड नहीं लेना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा। एकदम से मस्त तरीके से आपको इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में आपको कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हो, एकदम हंसते हंसते हो जाएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने कोई चीज बनाई, खिचड़ी बनाई, बात को समझिएगा कि हमने कहा कि हमने खिचड़ी बनाई, वो हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। हमने शरबत बनाया, वो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन ठीक देखिए केमिकल रिएक्शन और यह है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, इसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन, जी रिएक्शन। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यह है रासायनिक अभिक्रिया, यह है रासायनिक समीकरण। दोनों बातों को देखो थोड़ा सा समझिएगा, बहुत थोड़ी सी बात है समझने की। केमिकल इक्वेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते रहा हूँ, बात को समझिएगा कि दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं सर इसकी परिभाषा क्या है। बिल्कुल सिंपल सी बात समझना है कि हमने खिचड़ी को बनाया, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जब हमने उसको लिख दिया कि 3 पौआ चावल और 2 पाव दाल लेके उसमें नमक लेके उसकी क्वांटिटी को लिख दिया तो वो हो गया रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझते हैं। हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, ये होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, ये क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया है।
यानी कि रासायनिक अभिक्रिया ये है पानी का बनना। रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन अब हम उसको दिखाएंगे कैसे? H2 प्लस हाफ O2 गोज टू H2O। बात को समझिएगा, हमने कहा पानी का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन H2 प्लस हाफ O2 गोज टू H2O ये क्या है? हमने एक समीकरण बना दिया। अब कोई भी व्यक्ति आएगा और इस फार्मूले का प्रयोग करके जल बना सकता है। जल इसी फार्मूले से बनेगा, तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। हमने कहा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या है? वो है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन C+O2 गोज टू CO2 ये क्या है? रासायनिक समीकरण। इतनी सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अभिक्रिया जो है उसके कितने प्रकार होते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको कक्षा 10 के इस चैप्टर में, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग उसको वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिए, मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा। देखिए, अभिक्रिया के प्रकार, जो अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? नॉर्मल तौर पे हम बात करते हैं तो नॉर्मल तौर पे क्या है, अभिक्रिया को 4 प्रकार से बांट दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो 4 उंगलियां। ठीक है, अभी देखो इंटरेस्टिंग बातें यहाँ से शुरू होंगी, बड़ा ही मजा आएगा। 5 मिनट आप लोग दिमाग बाहर रख दीजिए और सिर्फ दिल लगा के सुनिए, बड़ा मजा आएगा और सारी अभिक्रिया आपको याद। देखिए, 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। पहली है संयोजन, दूसरी है वियोजन, तीसरी है प्रतिस्थापन और चौथी है द्विप्रतिस्थापन। बात समझ आएगी? 4। पहली है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, बिल्कुल एक। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। चलिए एक तरफ से पढ़ते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब A और B मिलकर क्या बनाए? C। चलिए बात को समझते हैं। हमने दाल और चावल को मिलाया तो क्या बनी? खिचड़ी। यानी कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट क्या हुए? जुड़कर एक नया चीज बनती है। ठीक है, हमने पानी लिया और चीनी लिया, उसको मिलाया, शरबत बन गया, ये आपस में जुड़ गए। ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन की अभिक्रिया है। दूसरी बात समझिएगा, इसका ठीक उल्टा अगर कर दिया जाए, C को हमने थोड़ा सा गर्म किया तो ये A प्लस B में टूट गया। हमने उसी शरबत को क्या किया, जो शीरा बनाए थे अभी, उसी को क्या किया, फिर से उबाल दिया, तो जो शरबत था वो फिर से पानी उड़ गया और चीनी बच गया। वियोजन का मतलब क्या था? टूटना। बिल्कुल दोनों एक दूसरे का पॉजिटिव, समझना नहीं है। A प्लस B गोज टू C या A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E गोज टू F। 2 या 2 से अधिक चीजें मिलकर क्या कर रही हैं? एक चीज बना रही हैं, तो ये क्या कर रही है? जुड़ गई आपस में, तो ये हो गई संयोजन की अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, H2 प्लस हाफ O2 गोज टू H2O। ये क्या है? संयोजन की अभिक्रिया है, 2 चीजें जुड़ रही हैं। C प्लस O2 गोज टू CO2, ये क्या है? संयोजन की अभिक्रिया है। अच्छा, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? मैं बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है नीचे वाला? चलिए अब इसी को थोड़ा समझते हैं, वियोजन में देखते हैं। बात समझ में आ गई होगी संयोजन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 50 चीजें मिलकर एक चीज बनाए तो क्या है? वो संयोजन की अभिक्रिया है। वियोजन की अभिक्रिया क्या है? वियोजन का मतलब हो गया टूटना। कोई एक चीज कई चीजों में टूट जाए, कोई एक चीज क्या करेगी? कई चीजों में टूट जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा पकड़ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, C एक पिंड था, उसको हमने उठा के पटक दिया, ऐसे उठाया और ऐसे पटक दिया। अब B, F, G, H कई पार्ट में टूट गया, 4-5 पार्ट में टूट गया। इसका क्या हुआ? वियोजन हो गया, टूट गया बेचारा। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन की अभिक्रिया। जैसे हमने नमक लिया NaCl, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, NaCl लिया, ये क्या किया? सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया भैया।
हमने पानी लिया H2O, H प्लस अलग हो गया, OH माइनस N अलग हो गया। चलिए कुछ भी ले लेते हैं, CH3OH ले लिया हमने, ठीक है, मेथिल अल्कोहल ले लिया। यानी कि आपको बात समझ में आ गई। जब कई चीजें मिलकर एक चीज बनाती है तो संयोजन की अभिक्रिया, और जब एक ही चीज कई चीजों में टूट जाती है तो हो गई वियोजन की अभिक्रिया। देखिए ये दो चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म हो गई। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात कहां से निकलेगी, प्रतिस्थापन और द्विप्रतिस्थापन क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी दूसरे जगह से उठा के दूसरी जगह स्थापित कर देना। नोट कर लीजिए, किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर देना, वो हो गई प्रतिस्थापन के। अच्छा, प्रतिस्थापन और द्विप्रतिस्थापन, देख के लग रहा है कि किसी एक चीज का को स्थापित किया गया, यहां से किसी दो चीजों को स्थापित किया गया। बिल्कुल समझिएगा, एक छोटी सी कहानी बताता हूं आप लोग को, इसको मिटा दें। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आप लोग को, आप लोग समझ जाएंगे, पूरी कहानी समझ जाएंगे इसकी। देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए कि A, B और C दोस्त हैं। A, B, C क्या है, दोस्त हैं। A, B दोस्त हैं, C बेचारा अलग है। A की जो हो गई मार C से, बात को समझिएगा, A और C में क्या हो गई मार। अब A सोच रहा है कि हम लोग दो लोग हैं, A और B दो लोग हैं, चलेंगे मिलकर पटक के मारेंगे C को। कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। ए ने सोचा कि हम A और B दो लोग हैं, चलेंगे C को पटक के मारेंगे। जब झगड़ा हुई तो इसने एक चीज ध्यान नहीं दिया, देखना समझने वाली बात है कि ये जो C है ये कभी कभी चुपके से इसको फुल्की चाट खिलाता था इसके मित्र को। जब झगड़ा हुई तो इसको याद आया कि यार फुल्की चाट तो ये खिलाता है, मैं घूमता इसके साथ हूँ। तो इसने क्या किया, पार्टी बदल दिया, B चला गया C के साथ में, बच गया A अकेला। अब यहाँ पे पिटेगा कौन, पिट गया बेचारा ये। देखिए यहाँ से चला था, दो लोग चले थे साथ में, तीसरे को मारने, रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि B और C एक हो गए, पिट गया बेचारा A। ये इसके साथ था, प्रतिस्थापित हो गया इसके साथ में, बात को समझिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एक चीज को आप लोग नोट करते चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखिए NaCl प्लस H2, 2NaCl प्लस H2 था, ठीक है। बात को समझते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक Na का, दूसरा Cl का, तीसरा क्या है H2 का। अच्छा, दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है। ये क्लोरीन क्या किया, इसके साथ भाग गया तो क्या अपना HCl, दो दो टू थे, 2HCl बन गया। बचा क्या हमारा, बच गया हमारा यानी। अब बेचारा देखो ये दोनों आपस में मिल गए, अब बच गया बेचारा, इसने पार्टी बदल ली। ये है हमारा प्रतिस्थापन। अब दूसरी चीज समझेंगे, नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गई। कोई एक तत्व तो क्या कर रहा है, दूसरे के साथ भाग जा रहा है, बेचारे को छोड़ दे रहा है, ये प्रतिस्थापन की प्रक्रिया है। ऐसे ही होता है, अलग से कुछ नहीं करना है। द्विप्रतिस्थापन क्या है, अभी एक लोग पलटी मार रहे हैं, जब दो लोग पलटी मारते हैं तो पता चलेगा कि द्विप्रतिस्थापन हो गया। बिल्कुल सिंपल है, ये भी समझ लेते हैं। चलिए ABCD चार लोग हैं, ABCD क्या है, चार लोग हैं। A B का दोस्त है और C क्या है, D का दोस्त है। अब हो गई इनके बीच झगड़ा, बात को समझिएगा। इनके बीच क्या हुई, झगड़ा। B भाग गया C के साथ। अब भाई जो कि C ने B को बड़ा फुल्की खिलाया था तो B भाग गया C के साथ, तो यहाँ पे ये बचे B और C। अब C ने सोचा कि मैंने B को बड़ा फुल्की चाट खिलाया है, जैसे ही हम लोग आमने सामने होंगे B हमारी तरफ आ जाएगा, हम हो जाएंगे तीन लोग।
बी, सी और डी, और ए को मारेंगे पटक के। लेकिन घटना कुछ और घट गई, जैसे ही बी ने पलटी मारी सी की तरफ तो डी ने पलटी मार दी ए की तरफ। क्यों? क्योंकि ये इसको चाट फुल्की खिला रहा था और ए वाला भी बड़ा चालू था, वो इसको खिला रहा था। भाई 4 लोग लड़ने गए, वो उधर हो गया तो पता चला उसका साथी उधर भाग गया। अब फिर से क्या हो गया, ए के साथ कौन चला गया, डी। देखिए बी सी के साथ चला गया तो सी का दोस्त डी ए के साथ चला गया, 2 लोग प्रतिस्थापित हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है डी प्रतिस्थापन की प्रक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, ठीक है। बात को समझिएगा, H2O का मतलब क्या हो गया, H और OH, यही तो हुआ। तो एक इसमें एक इसमें एक ये 4 लोग हैं। अब क्रिया हुई भैया, हमें समझने के लिए यहाँ बनाया है, थोड़ा सा समझिएगा। ये H2O ही है, यही H2O है, H प्लस और OH माइनस। देखिए H किसके साथ चला गया, Cl के साथ, इसने बना लिया HCl, तो ये कहाँ भागेगा, ये भाग गया Na के साथ, बन गया NaOH, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमने आज पढ़ा, फिर से एक बार देख लेते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री अर्थात केमी शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। संगठन, गुणधर्म, संरचना, प्रकृति आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसके जन्मदाता कौन है, लेवासियर जी हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई चीज बनती है तो बनी हुई चीज को हम कहते हैं कि यह अभिक्रिया हुई, और जब उसको गणितीय रूप में लिख दिया जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जो अभिक्रिया हुई वो कितने प्रकार की है, वो है 4 प्रकार की, संयोजन, वियोजन, देखिए इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, कम्युनिकेशन, डिफ्यूजन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। चलिए, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, मुझे लगता है इतनी चीजें समझ में आ गई। अगले वीडियो में इसके आगे आपको समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे आपको, और pH स्केल वगैरह तीसरे में। तो इसके बाद 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और आप इस चैनल को देखते रहिए। 10 से 15 दिन में आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि घर बैठ के आप लोग करेंगे क्या, वे घूम भी तो नहीं सकते। तो लगे रहिए हमारे साथ, आप सिर्फ देखते रहिए, तैयारी हम करवाएंगे। धन्यवाद।